आज आपकी ये गली चमक रही है माशाल्लाह, आपकी गली चमक रही तो मदीने की गली की क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है कि खुद भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, नक्शा ही कुछ ऐसा है, खुद भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, नक्शा ही कुछ ऐसा है। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का कुछ होश नहीं, फर्शे ज़मीन पर अर्शे बरी है, फर्शे ज़मीन पर अर्शे बरी है, लगता ही कुछ ऐसा है। आप में से कौन कौन मदीना गया? हाथ उठाइए, मदीना शरीफ कौन कौन गया? हाथ उठाइए ना, मदीना शरीफ जो गए, उम्रा करने गए, हज करने गए। अच्छा, बहुत कम तादाद है जी। लेकिन ये दुआ करना तो अपनी जगह पर है। आपको पता है कि मदीना शरीफ जाने के लिए ना सबसे पहले जैसे कि एक किसान होता है ना, किसान तो बीज किसान जमीन पर बोता है ना, किसान कहता है ना कि मेरी फसल हो जाए, और बीज बोगा नहीं तो फसल कैसे होगी? इश्क का बीज दिल में बोना पड़ता है, मोहब्बतों के बीज दिल में बोने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर माशाल्लाह ये फल होता है। तड़पना चाहिए, मजा होना चाहिए। मदीने की याद। हाँ, लोग आजकल तो लोग ऐसे कि लोग फिल्मों के ट्रेलर का इंतजार करते हैं, फिल्मों का इंतजार करते हैं। अल्लाह अल्लाह, अरे वो कोई और हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मदीने जाने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है ना, चाहेंगे ना मदीना इंशाअल्लाह। शायर कहता है हम भी मदीने जाएंगे, किस किस का यकीन? सबका यकीन। किस किस को जाना? सबको जाना। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, प्यारे 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 आका हमें बुलाएंगे, प्यारे आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला नबी, ये ना सल्ले अला मुहम्मद। और जैसे मदीने में जाएंगे क्या करेंगे? शायर कहता है गलियों में घूमे घूमे कर, ये बंगाली वाला घूम नहीं है। बंगाली में घूम किसको कहते हैं? सोने को, है ना? हम लोग सुबह में लगा देते बांग्लादेश में, घूमते के उठो ना, ऐसा क्या बोलते हैं बंगाली में, ऐसे बोलते हैं ना। तो घूमना है, सोना नहीं है। गलियों में घूमे घूम कर, उनकी गलियों में घूमे घूम कर, खाके मदीना चूम कर, आंखों से भी लगाएंगे, बोलो आंखों से भी गे, आज नहीं तो कल सही। पढ़िए सल्ले अला नबी, ये ना सल्ले अला मुहम्मद। हमने तो मान ही लिया का, हमने तो मान ही लिया कि आप है जाने का है ना। अरे नजदी भी मान जाएंगे, सारे मुनकिर भी मान जाएंगे, आज नहीं
सही पढ़िए सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन। और जैसे मदीने में जाएंगे रोज़ा रसूल के पास खड़े होकर ये गुनगुनाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तो अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तो अमीरे हरम मैं फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब, तेरे गुण और ये लब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तो अता ही अता। तू को जामल को जा, तू कुजा मन कुजा, ये फारसी का वर्ड है। इसको मैं उर्दू में भी पढ़ लेता हूँ, है ना? फारसी में पढ़ता हूँ, उर्दू में पढ़ता हूँ, आपको समझ आएगा। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ का। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या रहमतल आलमीन, तो को जामा को जा, कुजा। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तो को जामा को जा। अरे रात आदि है, बात भी आदि है, सब मिलकर। तू कहाँ मैं कहाँ, ये पढ़ सकते हैं कि तू कहाँ मैं कहाँ। हाँ, मैं तू कुजा मन कुजा पढ़ूंगा, तू कहाँ मैं कहाँ पढ़ेगा। तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर तेरा। आफाके हक खुतबा तेरा, आफाके हक खुतबा तेरा। आफाके तेरे सामईन, आफाक तेरे सामईन। या रहमतल आलमीन, तू को जामा को जा, को जा। तू कहाँ मैं कहाँ का, तू कहाँ हम कहाँ। तू
कहाँ हम कहाँ, तू कहाँ हम कहाँ। मेराज तशरीफ लाने वाली है, मेराज और मुझे मैंने मुंबई में देखा है तो यहाँ की तो बात ही अलग है। यहाँ जाते हैं लोग थोड़ा बहुत। अगर एक काम कर ले मेराज की रात को अगर कोई कवाली का प्रोग्राम रख दे तो रात लोग जागेंगे नहीं जागेंगे? जागेंगे? आप बता रहे जरूर, जाहिर सी बात है कि लोग जागते होंगे, जागेंगे। और वो कौम यहाँ पर है नहीं जो ऐसे पैसे लुटाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो कौम कहाँ है भाई? वो गड्डी वाली जो कवाल के चेहरे पर दाढ़ी, वो पेशाब करता तो शायद पता नहीं पानी लेता है कि नहीं लेता है, उसको वुजू करना आता है कि नहीं आता मालूम नहीं, उसने कज़ा नमाज़ें अपनी पूरी की है कि मालूम नहीं, उसको कुरान पढ़ना आता है कि मालूम नहीं। अब वो शख्स जिसको दीन की बातें नहीं मालूम, मुसलमानों के एक बहुत बड़े माल का 35-35 हजार 40-40 हजार एक स्टेज से लेके जाता है, क्या खुदा की कसम बताइए क्या उन मुसलमानों को शर्म नहीं आनी चाहिए कि एक आलिम दीन जिसके सीने में कुरान मौजूद है, जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मौजूद है। आपको एक बहुत ही अजीब बात मालूम है, मैं वापस बता दूं। जैसे ही ईद उल अजहा आती है, बकरा ईद कहते हैं जिसे, बकारा ईद, तो लोग मंडी जाते हैं। अब वहां पर हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जानवर खरीदने जाते हैं तो शोर होता है कि अरे फुला जगह पर किसी बंदे के पास एक बड़ा बकरा है। बोले बकरा की कीमत 25 लाख रुपए है। बोले बस उसकी खासियत क्या है? बोले बहुत बड़ा नहीं, बोले उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इस पे? अरे बोलिए क्या लिखा है? बकरे पे अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है। तो जैसे ही बकरे पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ हो तो उसकी कीमत 25 लाख हो गई। और कुरान जिसके सीने में 30 पारे हो, हाफिज साहब जो पूरा कुरान रमजान में सुनाए, लोग उसको 200 रुपए भी नहीं देते यार। जानवर पर अल्लाह लिखा हुआ है 25 लाख, और जिसके दिल में अल्लाह लिखा हुआ है 50 रुपए नहीं निकलते बाबा, 50 रुपए नहीं निकलते जेब से देने को। याद रखिए हाफिज आलिम किसी का मोहताज नहीं होता, वो कवाल किसी का मोहताज हो सकता है कि उसको दुनिया की दौलत है। अरे अल्लाह की रहमत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खाने के लिए चुना हुआ है। हाँ, शायर कहता है ये उनका करम है कि हम नात सुनाते हैं। अरे नहीं चाहिए हमें वो दौलत, हमें चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम चाहिए, वो निगाह चाहिए। शायर कहता है ये उनका करम है कि हम नात सुनाते हैं। यूं सोई हुई किस्मत हम अपनी जगाते हैं। यूं सोई हुई किस्मत हम अपनी जगाते हैं। और ये मैं एक फार्मूला बताऊं आपको, कवालों का इम्तिहान लेते हैं, ठीक है? कैसे इम्तिहान लेते हैं? एक कवाली का प्रोग्राम, कवाल को कहेंगे भाई 2 हिस्से में कवाली होगी, ठीक है? पहला हिस्सा होगा आप अपनी कवाली पढ़ोगे, और जैसे ही आधा घंटा होगा हम बोलेंगे भाई ये कलाम हो गया, ठीक है अब रुक जाइए, अब एक काम कीजिए, अब ये जितने भी ढोल बाजे ताशे हैं ना इसको एक तरफ कर दीजिए, आप बैठ जाइए, माइक पकड़िए, वही कलाम वापस रिपीट पढ़िए जो अभी आधे घंटे पहले आपने पढ़ा, फिर से वो कलाम पढ़ो। अब जैसे ही आधे घंटे बाद वो कलाम रिपीट पड़ेगा, आप ढोल बाजे एक तरफ, अब वो पहले जो ऐसे रुमाल उठा उठा के वो ऐसा 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 वो पैसे फेंक रहे थे ना जितने भी थे, वो एक इधर से गायब, एक उधर से गायब, वो एक उधर से गायब। अरे भाई ये वही कवाली है जो आधे घंटे पहले इसने पढ़ी थी, ये वही बुजुर्ग की तारीफ है, ये वही गौस पाक की तारीफ है, ये वही गरीब नवाज की तारीफ है, ये उसी वली की तारीफ है, ये उसी बुजुर्ग की तारीफ है जिसके आधे घंटे पहले आप रुमाल उछाल रहे थे, सीटी बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, नोट लुटा रहे थे, ये वही कवाली है। लेकिन आधे घंटे के बाद आप क्यों जा रहे हो? आपके पैसे किधर चले गए? खत्म हो गए?
आपका शौक कहाँ चला गया, आपका ज़ौक़ कहाँ चला गया, वो रुमाल कहाँ चले गए, वो हाथ उठाना कहाँ चला गया, और आप कहाँ चले गए। लोग कहेंगे मजा नहीं आ रहा, तो पता चला पहले मजा ढोल से आ रहा था, कलाम से नहीं आ रहा था। पहले मजा तबले से आ रहा था, जुमले से नहीं आ रहा था। तो पता चला लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बुजुर्ग की तारीफ से, लोगों को सुनना वो है। तू बजा मेरी मजा, जहां तूने बजाना रोका वहां मैं चला। तो अब बताया भाई इम्तिहान ले लें, क्या ऐसा इम्तिहान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ऐसा इम्तिहान लिया जाए ना तो इनको पता चलेगा कि यार कव्वाली बोलते किसको है। और आपको एक बात बता दूं, मैंने किताब में पढ़ा था कि कव्वाल जो था ना, पहले बुजुर्गान दीन मज़ामीर के साथ कलाम सुनते थे, लेकिन उसकी कंडीशन होती थी। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, उसमें आपको इससे पहले कलाम की कुछ चीजें बता दूं। कंडीशन क्या होती थी कि उसकी एक आजमाइश की जाएगी। कैसे कि मज़ामीर के साथ अगर कोई कलाम सुनना है तो पहले कव्वाल को 2 दिन भूखा रखा जाए, और 2 दिन भूखा रखने के बाद फिर कव्वाली का प्रोग्राम हो, और उसके सामने बेहतरीन खाना हो, और उसको माइक दे दिया जाए कि अब पढ़। अगर उसका दिल खाना छोड़कर अगर कव्वाली में लग गया तो फिर तो उससे सुना जा सकता है। हाँ, ऐसा कव्वाल कैसे लाएंगे? अरे ऐसा कव्वाल लाएंगे बवाल हो जाएगा, कहाँ मिलेगा ऐसा कव्वाल बेचारा। बोले भाई भूखा हुक्का मैं नहीं रहने वाला हूँ, प्यासा भी नहीं रहूंगा, पैसे और खाना पीना सब देंगे तो आऊंगा, नहीं तो आऊंगा भी नहीं। सौदे नहीं होते मेरे भाई, सौदे नहीं होते। छोड़ दो यार, उन कव्वालों की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अगर मेरा पैगाम ये सुन रहे ना, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, उनको माफ कर दो। आपके इन पैसों ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। पैसे देने ना तो किसी आलिम दीन को जाके दीजिए कि ये पैसे बरोज़ क़यामत आपके जन्नत में जाने की वजह बन जाएगी। किसी हाफिज साहब को दीजिए जो बेहतरीन कलाम पढ़ता हो, मस्जिद इमाम साहब के पास दीजिए। और याद रखिएगा एक बात आपको बता दूं, किताब उठाकर देख लीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा, छान लीजिए। आपको दुनिया में खुदकुशी करने वाले कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपको कोई आलिम खुदकुशी करता हुआ नहीं मिलेगा, चाहे जितना गरीब होगा। इल्म उसकी हिफाजत करता है, आलिम कभी खुदकुशी नहीं करता, इल्म बचाता है। बाकी दुनिया के सारे लोग जो ना कव्वाल बवाल ये भी कभी लटक बटक के सिंगर देखो मर जाते हैं। कितने सुपर स्टार एक्टर जिनको बोलते हैं वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े स्टार्स मरे हुए मिले हुए हैं ना, कितने तो आपने देखे ना फिल्म स्टार लोग मर गए, वो स्टार भी नहीं होते। लेकिन नात खां, आलिम दीन ये कभी भी जो ना खुदकुशी नहीं करते। तो क्या है? ये अल्लाह की रहमत है, ये इस कलाम की बरकत है। आए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दीवानों, अच्छी अच्छी नियतें कर लो, कव्वालों पर पैसे मत उठाओ, मत उठाओ इस अल्लाह के वास्ते। इसको मोहब्बत नहीं करते। आप उन पर पैसे नहीं उठाओगे ना तो पढ़ना बंद कर देंगे, वो पढ़ना बंद कर देंगे तो तुझे नात की महफिल होगी। मैं उनका दुश्मन नहीं हूं, मैं उनका दोस्त हूं। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि क्या आप पैसे लौटाएंगे तो चलेगा, नहीं चाहिए। शायर कहता है तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली। सरकार की गली में जिसका बिस्तर लगा उसको क्या जरूरत है? तो मुझे जो मिलना है, मुझे ना, शायर कहता है वो शेर आपको सुनाता हूँ, मेरी अपनी तड़प क्या है। किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए। अरे तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही दोगे। अरे तुम्हारे दर से ये लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और कहाँ की दौलत, अरे कहाँ का सब, अरे कसम खुदा की ये है हकीकत। अरे जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें है मुस्तफा ने, अरे वही मदीने को जा रहे हैं जिन्हें बुलाया है। इस बार छठी में काफी लोग नहीं गए अजमेर शरीफ। वो लोग क्या कहते हैं पता है? मुझे भी कहते हैं
आपको भी कहते हैं, आप भी कहते हैं अरे इस बार गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं नहीं बोलते? बातों में बोलते हैं ना, अरे गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया, बोलते हैं ना। गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया इसलिए मैं अजमेर नहीं गया। चलिए मान लिया मैंने, गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया, आप नहीं गए, लेकिन मस्जिद से 5 वक्त मौज़िन की तरफ से अल्लाह का बुलावा आता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 5 अल्लाह बड़ा बड़ा अल्लाह बड़ा बड़ा। गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया, आप अजमेर नहीं गए, 5 वक्त अल्लाह का बुलावा मस्जिद की तरफ से आया, हम गए नहीं। गरीब नवाज के दरबार में जाने के लिए पैसे, सफर, दिन सब लगता है, बाजू मस्जिद है, ना पैसा ना दिन ना कुछ लगता है। बताइए कि जो बंदा मस्जिद की हाजिरी को नहीं जाता, क्या वली के दरबार की हाजिरी क्या वो कबूल करेंगे? हमने हमारी मोहब्बत का बहुत सस्ता सा तरीका निकाला है। जब भी जैसे उर्स आता है हम वो बनाते हैं, और बिल्कुल आप बनाइए, गरीब नवाज का गुंबद बनाइए, न्याज भी करिए, खिलाइए, लेकिन नमाज का वक्त हो तो सबको लेकर नमाज भी तो जाइए मेरे भाई, नमाज भी तो पढ़िए। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल नियत करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी नमाज़ें कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। आए मिलकर हम सब मदीना शरीफ से बगदाद शरीफ की तरफ चलते हैं। अब तक बहुत सारे ऐसे जो बगदाद गए नहीं होंगे, है ना, मिलकर बगदाद भी चलते हैं। मीरा वलियों के ईमान दे दो पंजतन के नाम, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई से मेरे हमने आस है लगाई, देर से हमने झोली है फैलाई, तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, अपने मंगतों की झोली भर दो, भर दो खासा सबका खैर से मेरे मीरा, भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से। मुश्किल जब भी सर पर आई, रहमत आड़े आई, आड़े आई, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने पुकारा मुर्शिद, जब मैंने तुम्हें पुकारा, फरमाते हैं
अगर मशरिक में हूँ मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं पहुँचता हूँ। 12 बरस की डूबी हुई किश्ती बाहर आई, आपने ठोकर लगाई तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा या गौस, जब मैंने पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा। चलता सी का गुजारा, तेरी खैर से मेरे मीरा चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से। मेरी रोजी मुझे को अता कर दे मौला, तेरे दर से दुनिया पली होते डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर हर बार हमने आस है लगाई, से मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई। देर से मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई, बड़ी देर से हमने झोली है फैलाई, बड़ी देर से। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल जिगर है, ये आंखें ये सर है। जहाँ चाहो रखो कदम पे आज़म, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार। अपने मंगतों पर हर बार हमने महफिल है, बड़ी देर से मेरे मीरा हमने आस है लगाई, बड़ी देर से। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, ख्वाजा तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो रसूल पाक की आल है, तो रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा। तुझे बेकसों का ख्याल है, तुझे बेकसों का ख्याल है। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा। लिखे वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बहार गुलशन फातिमा, वो बहार गुलशन फातिमा। चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है, चमने अली का निहाल है। वहाँ भीख मिलती है बेगुमां, वहाँ भीख मिलती है बेगुमां। वो बड़े सखी का है आस्था, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वहाँ
सबकी भरती है झोलियां, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है। वो मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। अल्लाह तेरे वली के तुफैल नमाज की तौफीक नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह तेरे वली के तुफैल कुरान दुरुस्त पढ़ना नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह तेरे वली के तुफैल माँ बाप का अदब नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह तेरे वली के तुफैल इज्तिमा में जाना नसीब हो जाए। ऐ अल्लाह तेरे वली के तुफैल मक्का मदीना जाना नसीब हो जाए। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरे दो जहां का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरे दो जहां का सवाल है, मेरे दो जहां का सवाल है। मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो। मेरा ख्वाजा है, मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है। वहाँ भीख मिलती है बेगुमां, वहाँ भीख मिलती है बेगुमां। वो बड़े सखी का है आस्था, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। झोली को मेरी भर दो, वहाँ भीख मिलती है बेगुमां। वो बड़े सखी का है आस्था, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वहाँ सबकी भरती। मैं हूँ साइल, मैं हूँ मंगता, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। हाथ बड़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। सुल्तान को नैन का सदका, मौला अली हसनैन का सदका, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। रब की इबादत की दुश्वारी और गुनाहों की बीमारी, दोनों आफत दूर हो ख्वाजा। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। हाथ बढ़ा कर डाल दो टुकड़ा, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। वहाँ भीख मिलती है बेगुमां, वो बड़े सखी का आस्था, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, वहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। बोलो वो दरे गरीब नवाज है। वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है, वो दरे गरीब नवाज है। आपकी ये राज जो है ये आपको ज्यादा सवाब पहुंचाएगा।
एक बात आपको बता दूं कि ये जो तारीख थी ना, मैं इस तारीख में आने वाला नहीं था, ये तो बस आ गया। और एक चीज और आपको बताऊं कि ये इज्तिमा, ये जलसा जो है 11 बजे खत्म होने, सारा जो प्लान था, हम रात भर जलसा दावत इस्लामी या दावत इस्लामी से जो भी ताल्लुक रखते हैं वो रात भर या इतने लंबे जलसे करने को पसंद नहीं करते और करना नहीं चाहिए। आपको एक बेहतरीन मशवरा दूंगा, आप अगर जलसा करना चाहते हैं ना, मगरिब बाद शुरू कीजिए और 10 बजे से पहले पहले ना खत्म कर दीजिए। जलसा जलसा होता है, जलसा जलाने के लिए नहीं होता, जलसा लोगों को जगाने के लिए होता है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार बजे तक के वो लगे हुए हैं, और भाई जो स्टेज पर बैठे उनका अपना मामला होगा, ठीक है, बेचारे जो काम पे जाने वाले उनका क्या है, ठीक है। आप बोलेंगे इतना खर्चा किया, अगर 2-4 बजे तक ये जलसा नहीं चलेगा तो मत कीजिए, 1 घंटे का कीजिए। साल में एक बार करने के बजाय साल में 4 जलसे कीजिए, 3 महीने में एक कीजिए, 1 घंटे का कीजिए। एक ही दिन में 4 मुकर्रिर बुलाने के बजाय 3-3 महीने में एक एक मुकर्रिर बुलाइए। एक ही स्टेज के ऊपर 12-15 नात खां, वो इसका मौका इसको नहीं आया, भाई कम कर दीजिए, अरे उठिए, अब उनको मौका दीजिए, इनको मौका दीजिए करने के बजाय एक एक शायर बुलाइए। एक वक्त में 1 लाख खर्चा करने के बजाय एक जलसा 25,000 का कीजिए, 4 जलसे कीजिए, तो साल भर आपको चीजें याद रहेगी। 1 घंटे में खत्म, सलातो सलाम, घर जाओ, सुबह फजर की नमाज के लिए सब उठो। ये तो हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि हमारे जो मुकर्रिर जो मेरे बाद बयान करने वाले थे उनकी फ्लाइट डिले हो गई और ये सर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो गया, वरना 11 बजे तो हमने खत्म करना था। और मैंने तो 12 बजे की यहाँ से कोलकाता के लिए टिकट भी मैंने ट्रेन की बना ली थी कि वहां से मैं चला जाऊंगा बॉम्बे, लेकिन फिर किसी हिसाब से मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैंने 11 बजे जलसा खत्म करना था और 11:30 खाना ना खा के 11:45 बजे मुझे स्टेशन जाके कोलकाता निकलना था, वहां से आगे का सफर था मेरा। तो ये रात भर जो जलसे का प्रोग्राम भी जो करते हैं, हम तो देखो दुआ करते हैं और हम गुजारिश करते हैं, जो कर रहे हैं उनका अपना मामला है, लेकिन दुरुस्त तरीका ये है कि ऐसा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जलसे 1-1.5 घंटे में खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलिए। मगरिब बाद शुरू हुई और मगरिब से इशा के बीच में कितना टाइम है ना, सर्दियों में कितना टाइम होता है? 5 बजे 5:15 बजे हो जाती है मगरिब, है ना? अब 5:15 बजे से लेकर अगर 8 बजे तक ये जलसा होगा, आराम से आपको 2 घंटा वक्त मिल गया। माशाल्लाह, इशा की जमात से नमाज पढ़िए, हाँ, और फिर घर जाइए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले तहज्जुद में सल्ले अला कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। बताइए, अगर कोई शख्स रात भर 2 बजे 3 बजे तक जलसा सुने ना और फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी रात की पूरी इबादत बेकार हो जाएगी। जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर रात जाके क्या करें? और दूसरों को अभी ये माइक लगा हुआ है, कोई सो रहा हो, जहां हमने डीजे बजाने के लिए मना किया तो हुक्म इस पर भी तो है। ऐसा थोड़ी कि हमको इजाजत मिल गई, डीजे वालों को मना किया कि तुम जोर से मत बजाओ, और बोले तो तकरीर कर रहे हैं, बयान करें तो कुरान सुना रहे हैं, आपको इजाजत नहीं, मजबूरी है, ठीक है, मोहल्ला है, लोग सो रहे। रात काय के लिए? बोलिए, रात क्यों होती है? सोने के लिए। सोइए, और सो नहीं सकते, इबादत कीजिए, लेकिन दूसरों को परेशान मत कीजिए। कहीं भी आपके मेरे लिए ये जायज नहीं है कि रात के वक्त में हम इतनी जोर जोर से तकरीर करें, नात पढ़े और दूसरों को जगाएं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, हमारा दीन ये नहीं। हमारा दीन मेरे नबी का तरीकेकार क्या है? गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन भी आ जाए तो चादर बिछा देते हैं।
ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार, ऐसे हैं सरकार मेरे, ऐसे हैं सरकार। मांग बार बार, मांग बार बार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, सिर्फ एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा मेरा, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। तो बेड़ा पार करना है तो थोड़ा कंट्रोल में, बिना कंट्रोल के कोई गाड़ी होगी एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं ये बात पहली मर्तबा नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं कई जलसों में कह चुका हूं कि मेरी तमन्ना है और अल्लाह की रहमत से कई लोगों ने इसे कबूल भी किया है। तो आप लोग भी नियत करें कि इंशाल्लाह हम कभी जलसे कराएंगे तो उसको वक्त पर खत्म कर देंगे। नियत बनती है सबकी। हाँ करते ना, खर्चा कम करो, एक छोटा मंच हो, ठीक है ना, उलमा इकराम को एक मुकर्रिर, एक नात बुलाओ, जल्दी से फारिग कर दो और आप भी जाओ, मस्त सो जाओ। फिर इससे फायदा क्या होगा कि लोग ना घर से निकल के जलसों में आएंगे। आज लोग जलसों में क्यों आते नहीं आते पता है? अभी देखिए कुर्सियां खाली हुई, क्यों चले गए? कि वक्त सोने का हो गया, चले गए। अब मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, अरे आप क्या कुर्बानी नहीं दे सकते? हाँ, अब मैं ये जुमला कभी नहीं बोलूंगा, अरे करबला वालों ने अपनी जान दे दी थी, आप क्या अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते? ठीक है भाई, ठीक है, आप मेहनत करके दिन भर काम करके आए हो, जो वक्त आपने दिया अल्लाह से कबूल फरमा ले। जो बेचारे मेरे भाई चले गए, इमाम को भी हुक्म ये है कि किरात कई नमाजों में कम करे, ताकि पीछे कोई अगर बीमार मुक्तदी है, उसका वजू बाकी नहीं रहता या खड़े नहीं रह सकता या कोई और तकलीफ है, तो वो नमाज पढ़ सके और छोटी किरात करके नमाज खत्म करे। अकेली आपकी नमाज पढ़नी है तो पूरा कुरान पढ़ लीजिए, लेकिन इमाम किरात मुख्तसर करे ताकि पीछे कोई अगर बीमार है तो उसको तकलीफ ना हो। तो हमारा दीन इतना प्यारा है, तो तकरीर कैसे लंबी लंबी कर ले? लेकिन यार किसी पर आप कोई हुकूमत लगाइएगा, वनाजुल भाई उन्होंने बोले थे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा काम दावत देना है, हम समझा सकते, कोई करे ठीक है, नहीं करे तो हम किसी से लड़ाई करने नहीं जाएंगे। हाँ, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरे काफी इस्लामी बहनों ने माशाल्लाह नियत की भी कि डीजे वीजे नहीं निकालना। जितना पैसा डीजे में देते ना, उतना पैसा मदरसे में देते, बच्चे कुरान पढ़ेंगे माशाल्लाह। अल्लाह को राजी करे, वो शादी बाकी रहेगी, तलाक नहीं होगा, जन्नत में साथ में जाएंगे वो मियां भी। किसी की बद्दुआ मत हो, किसी के हाय मत। माशाल्लाह मेरे काफी नौजवान उनका ज़हन बना है। ये रेवोल्यूशन आपको लाना है, आपने डीजे वीजे बंद कराना नहीं करना। अभी तो एक मुझे किसी ने लतीफा सुना दिया और मुझे बड़ी शर्म आई। बोले एक बंदा था, उसने कहा कि बोले मैं एक तरफ नात पढ़ते हुए आगे नात पढ़ने वाले रहेंगे, पीछे डीजे भी लगा दूंगा। जिसको नात पढ़ने के लिए जाना वो नात के साथ जावे, और जिसको पीछे डीजे में जावे। ये अजीब बात है यार, ये क्या बात हुई? मुझे तो कमाल कर दिया उसने तो। हाँ, कमाल कर दिया उसने, कुर्ते को फाड़ के रुमाल कर दिया। आगे डीजे नात पढ़ रहे हैं और पीछे डीजे बज रहा है, ढोल बज रहा है। अरे जुल्म मत करो यार, ऐसा मत करो। वो बेचारा जो भी होगा उसको दुआ करो, अल्लाह उसको तौफीक खैर दे। क्यों बजाए डीजे यार, क्यों बजाए? अल्लाह ने खुशी दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि माज़अल्लाह शैतान को खुश करेंगे? किसको खुश करेंगे? अल्लाह ने खुशी दी, अल्लाह को राजी करेगा, तो नहीं बजाएंगे। नौजवान मेरे भाई नियत करें कि इंशाल्लाह हम नाते पढ़ते हुए जाएंगे, और नात में भी इतनी बुलंद आवाज से डीजे नहीं लगावे कि परेशान हो। डीजे हमारे मुकर्रिर भी आगे माशाल्लाह। मैं जो हमारे कुरान पाक नाज़रा खत्म किए, इंशाल्लाह उन दोनों को दावत दूंगा जल्द से जल्द आ जाएं और हजरत के मुबारक हाथों से तोहफा देंगे। मरियम फातिमा और इस्माइल मोहम्मद सामने तशरीफ ले आए। मरियम फातिमा, उनके अब्बू भी सामने तशरीफ ले आए साथ में। मरियम फातिमा हैं या चले गए?
जल्दी से आ जाए फटाफट, उनके अब्बू भी आ जाए। शेख इस्माइल मोहम्मद, उनके भी अब्बू आ जाए साथ में। इस तरह कोई जल्दी, इस तरह क्या है उनका, ऊपर आ जाए, कोई नाम है देख लीजिए। बाबू करीब आ जाए। जी नाज़रा सुभान अल्लाह। आमीन आमीन माशाअल्लाह। शेख इस्माइल मोहम्मद करीब आ जाए। अब दोनों थोड़ा साइड हो जाएं। मरियम फातिमा का अब्बू नीचे उतर जाए। इस्माइल मोहम्मद का अब्बू नहीं है, आ जाए ऊपर जल्दी आ जाए। माशाअल्लाह जल्दी इधर इधर। माइक लगा